बाल विवाह मुक्त ये एमडीडी संस्था की तरफ से ये मुहिम चली है और ये पूरे हरियाणा में 100 दिन का एक मुहिम है, जिसमें ये हर गांव में जा के लोगों को जागरूक करेंगे बाल विवाह के प्रति कि भाई बाल विवाह मुक्त होना चाहिए। जैसे हमारे प्रदेश में, राज्य में, भारत में हर जगह जो बाल विवाह, छोटे बच्चों का कम उम्र में विवाह कर देते हैं लोग, और अपने स्वार्थ के लिए कि भाई जहाँ लोगों का ये स्वार्थ होता है कि भाई माँ बाप की मजबूरी भी होती है कि कम खर्चा लगेगा, या भाई अपने से बड़े उम्र के लड़कों के साथ बेटियों की शादी कर लेते हैं। तो हमारा और सबका ये प्रदेश में सबको ये कहना है कि भाई ऐसा बच्चों के साथ ना करे, क्योंकि यह एक प्रकार से गैर कानूनी भी है और हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के और भाई बेटियों के एक भविष्य के लिए भी उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उन छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हमारे माता पिता की या हमारे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, या मतलब भारत में हम किसी भी पद पे हैं, तो हमारा ये अधिकार बनता है, एक जिम्मेवारी बनती है कि हम उन माता पिता को आश्वस्त करें, एक जागरूक करें कि भाई ऐसा बच्चों के साथ ना करें। तो मैं इस बाल मुक्त संस्था के साथ बिल्कुल इनके साथ हूँ कि भाई ये बच्चों के भविष्य को ऐसे बनाए रखें, और इसकी मैं सराहना भी करती हूँ, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अब उसमें हुआ है कि भाई उन्होंने भी ये बच्चों के भविष्य के लिए ये मुहिम चलाई है, और ऐसे ही हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी भी इस संस्था के साथ है और इस बात के लिए हर जगह एक जागरूकता फैलाते हैं कि भाई बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। कई माता पिता इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं है, वो कहीं स्वार्थ में भी होता है और शिक्षा का भी इसमें अभाव है कि भाई कहीं ना कहीं माँ बाप या बच्चे उस चीज़ के लिए प्रॉपर उनको शिक्षित नहीं है, ना ही उनको इसके बारे में पता है कि आने वाला जो नुकसान जो है उस नुकसान का उनको अभी तक नहीं पता है। इसलिए भी है क्या पुरानी सोच हो सकती है माँ बाप की, पहले भी बाल विवाह होते थे पुराने जमाने में, तो उस सोच को लेकर अभी करते हैं? मैडम शहर में या गांव में पाया जाता है? अभी तो गांव में ज़्यादा हैं, शहर में तो फिर भी थोड़े कम हो चुके हैं। और लेकिन अभी तो प्रशासन भी, सरकार भी इस चीज़ के लिए काफ़ी जागरूक हो गई है कि वो ऐसा जहाँ भी ऐसा कुछ होता है तो लोग शिकायतें भी कर देते हैं, तो लोग वहाँ मौके पे पहुँच जाता है प्रशासन कि ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी लोग कर देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह के अभियान चलेंगे तो हो सकता है कि भाई अच्छा हो। देखिए, सजा का प्रावधान तो यही है कि उन पे पोक्सो, कहीं तो पोक्सो का केस भी लगता है, और भाई ऐसे में माता पिता को भी जेल होती है, उन अगले जो ससुराल वाले होते हैं उनको भी जेल होती है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को दबा लेते हैं, तो खुल के वो सारी चीज़ें आती नहीं है और बाद में सुलह भी होती है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि भाई माता पिता से ही है मेन तो, कि वो ऐसे किसी भी बहकावे में ना आए कि भाई कभी पैसों का बहकावा देते हैं या भाई उन लड़कियों के अच्छे भविष्य का बहकावा देते हैं, तो अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ज़्यादा लेके जाए ताकि वो अपने देश को आने वाले अच्छा भविष्य बने।